एक व्यक्ति नारा देता है कि मैं तो शेर का बेटा हूं। आज कौन सा दिल में घुस गए भाई? शेर का बेटा अपने आप को कहने वाले उड़न खटोला से पटना आते हैं, नीतीश कुमार जी को पानी पी पी कर पोसते हैं। आज उनका मुंह चुप क्यों है? क्यों नहीं देश के गृह मंत्री से वो इस्तीफा मांगते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जिस प्रकार से कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो बयान दिया, उसको लेकर राजद ने यहां हंगामा कर दिया है। इसे बड़ा मुद्दा बना दिया, दलितों के अपमान से जोड़ दिया है। और राजद ने न सिर्फ चिराग पासवान बल्कि जीतन राम मांझी पर भी तीखा हमला किया है। लेकिन सबसे पहले वो बयान आप सुनिए देश के गृह मंत्री अमित शाह का, जिसको लेकर के इस बयान के बाद से जो बवाल मचा है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु सच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, दादाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब आम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप आम्बेडकर आम्बेडकर कर रहे हो। तो आपने देखा गृह मंत्री अमित शाह के कहने का क्या मतलब था, लेकिन राजद ने इसे दलितों के अपमान से जोड़ दिया है। और इसको लेकर के अनिल साधु, जो राजद के SC/ST प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, चिराग पासवान से जवाब मांगा है। सीधे तौर पर कहा है कि चिराग पासवान अपने आप को कहते थे कि मैं शेर का बेटा हूं, तो शेर का बेटा किस बिल में घुस गया है? उड़न खटोला से आते थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पानी पी पी कर जिस प्रकार बोलते थे, आज चिराग पासवान क्यों नहीं इस मुद्दे पर देश के गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं? हालांकि यह भी अनिल साधु ने कहा कि चिराग पासवान दलित विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं, और इस कारण उन्होंने कहा भी था कि संपन्न दलित जो है वो आरक्षण छोड़ दे, तो फिर क्यों आप आरक्षित सीट से लड़ते? आप सुनिए क्या कुछ कहा अनिल साधु ने। एक व्यक्ति नारा देता है कि मैं तो शेर का बेटा हूं। आज कौन सा दिल में घुस गए भाई? शेर का बेटा अपने आप को कहने वाले उड़न खटोला से पटना आते हैं, नीतीश कुमार जी को पानी पी पी कर पोसते हैं। आज उनका मुंह चुप क्यों है? क्यों नहीं देश के गृह मंत्री से वो इस्तीफा मांगते हैं? ऐसे लोगों को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि लोग संविधान विरोधी है। जो व्यक्ति का बयान आता हो संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दे, आज वो आर्थिक सीट से चुनाव लड़ रहा है। अनिल कुमार साधु के बाद शिवचंद्र राम, जो कि हाजीपुर से इस बार राजद के प्रत्याशी थे, चिराग पासवान के विरुद्ध चुनाव लड़े थे, हालांकि वो हार गए। उन्होंने भी तीखा हमला किया चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर, और इन दोनों से जवाब मांगा है। और यहां तक कह दिया कि बिहार इनका परिवार नहीं है, इनका सिर्फ अपना जो व्यक्तिगत परिवार है उसी को यह परिवार मानते हैं। और जब वहां अंबेडकर जी की बेइज्जती हो रही थी तब ये चुप क्यों है? इनको जवाब देना होगा। जब आप
इस मामले में चुप थे, तो आप उनका जो संविधान में जो आरक्षण का जो प्रावधान किया अम्बेडकर साहब ने, तो क्यों आप आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? देश की जनता को, दलितों को आपको इसका जवाब देना होगा। आप सुनिए क्या कुछ कहा राजद नेता शिवचंद्र राम ने। इस बिहार में दो परिवार है जिनका पूरा बिहार परिवार नहीं, उनका घर का परिवार, एक चिराग पासवान जी और एक जो है कि हमारे जीतन राम मांझी जी। वो पार्लियामेंट में बैठकर मुस्कुरा रहे। वाह, आप भी घोषणा करिए चिराग जी, जीतन राम मांझी जी, कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे, आपको घोषणा करना पड़ेगा। नहीं तो आपको पूरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश आपको देख रहा। आप बैठ करके पार्लियामेंट में बाबा साहब का अपमान हो रहा है। अब पार्लियामेंट में वैसे जो भी दलित हमारे जो सांसद हैं वो देख करके बैठे हैं। इसलिए आज चिराग पासवान जी को और जीतन राम मांझी जी को घोषणा करना पड़ेगा कि हम बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का सीट से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चिराग पासवान जी तो ऐसे भी कह चुके हैं कि हम दलितों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो दलितों का आरक्षण खत्म होना चाहिए तो वह दलितों का जो आरक्षित, जो बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का जो सीट है, उससे आप चुनाव क्यों लड़ते हैं? इसको जो है कि हम लोग समझा देना चाहते हैं। ये गृह मंत्री नहीं, ये पागल मंत्री है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो ताकत दिए, जो शक्ति उन्होंने दिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे भगवान हैं। तो आपने देखा आरजेडी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है और आज इसी मुद्दे को लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन बिहार के सभी जिलों में किया जा रहा है। राजद ने सीधे तौर पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर हमला किया है, उनसे चुप्पी तोड़ने को कहा है, नहीं तो जनता उनसे जवाब लेगी। इस मामले को लेकर के आगे क्या कुछ होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल बने रहे हैं ब्रेकिंग विभाग से।